ठीक है, तो कल देखो क्या हमने किया था। एपॉक तक हमने कर लिया था। और हम आज चल क्या रहा था, बेसिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो हमने देख लिया। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, देखो। इफ द एस एच एम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, अगर ऐसा है तो फाइव कितना होगा, फाइव वुड बी जीरो। ये हमने कल देखा था। मेन पोजीशन से अगर आपका एसएचएम स्टार्ट हो रहा है तो फाइव आपका रहेगा जीरो। तो अगर फाइव जीरो है तो उस केस में क्या हो सकता है, एक्स आपका बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो। ये आपका ए साइन ओमेगा टी, दिस विल बी योर रिलेशन। ठीक है। However, if the SHM starts from positive extreme, ठीक है, तो ऐसा अगर रहेगा तो फाइव कितना होगा, फाइव वुड बी इक्वल्स टू फाइव बाई टू। एंड इन सच ए केस एक्स कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए साइन फाइव बाई टू प्लस ओमेगा टी, एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, या साइन 90 प्लस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स के बराबर। तो दिस कैन बी रिटन एज ए कॉस एक्स, सॉरी ओमेगा टी। तो ये दो टाइप के इक्वेशन आपको याद रखना है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी कब फॉलो होगा, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। और एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी कब फॉलो होगा, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। So this is from mean and the other is from extreme. ठीक है, ये दो चीज़ आप लिख लो। तो जैसे हमने देख लिया कि एक्स कितना होता है, नाउ वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटी ड्यूरिंग एसएचएम। तो एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दो टाइप के इक्वेशन बनाएंगे। एक फ्रॉम मीन अगर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम मीन मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मीन। ठीक है, और दूसरा हम बनाएंगे एक्सट्रीम से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी कैसा होगा। तो फ्रॉम मीन अगर है तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो v कितना होगा, v वुड बी इसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी। तो x को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका चेन रूल लगेगा पूरे में। a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ बिकॉज अंदर भी आपका ओमेगा टी है। इसको भी डेरिवेटिव करते टाइम आपको ओमेगा इंटू टी का डेरिवेटिव कितना होगा, ओमेगा। तो ये आपका पूरा चेन रूल लगा। ठीक है, इस टाइप के केसेस में हम चेन रूल लगाते हैं। ये क्या आ रहा है, v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने चेन रूल यूज़ किया। साइन ओमेगा टी जो है, साइन ओमेगा टी
इसका डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी है, और फिर अंदर जो टर्म है ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ओमेगा। ठीक है, और डेरिवेटिव कर किसके रेस्पेक्ट में रहे, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो आप इसको यूज़ करके डिफरेंट इंस्टेंट्स पे वेलोसिटी कितना होगा वो चीज़ आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली इसको अभी हम x के रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं। मतलब कि अगर आपको x पता है कि पार्टिकल मेरा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, तब वेलोसिटी कितना है, तो वो कैसे निकालें। तो अगर आपको इसको इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, देखो इसको आप ऐसे लिखो, v इज इक्वल्स टू a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा लिखो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब दिस कैन रिटन एज, ओमेगा बाहर रखो, अंदर आप ए स्क्वायर ले जाओ, ए को अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आएगा। यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज v एज अ फंक्शन ऑफ x। पुराना वाला, पिछला वाला आपका टाइम के रिस्पेक्ट में था, टाइम पता है तो कैसा होगा v, अभी x पता है तो v कैसे बताओ। तो दोनों के दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम अगर आपका मोशन है, फ्रॉम एक्सट्रीम में क्या सिनेरियो होगा। तो एक्सट्रीम से अगर आप x की बात करोगे तो x कितना है, if the motion is starting from extreme, x is equals to a cos omega t। ठीक है, तो अब इसको अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको v मिल जाएगा, तो v वुड बी इक्वल्स टू dx बाई dt, दिस वुड बी इक्वल्स टू a cos का डेरिवेटिव कितना होगा, पहले आप यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा, तो पहले cos ओमेगा t, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, cos ऑफ समथिंग इज माइनस साइन, ये माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी के लिए, जब ओमेगा टी का डेरिवेटिव करोगे तो वहाँ से ओमेगा एक बाहर आएगा। दिस वुड गिव अस v इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। So this is v in terms of, चेक करता हूँ खबर। ये तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज v इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली इसको आप अगर उसमें कन्वर्ट करोगे क्या आ जाएगा, इसको x के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है तो माइनस ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखोगे, फिर वापस ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अभी इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो v आपका माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। दिस इज v एज अ फंक्शन ऑफ x।
यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है, ऑब्वियसली अगर आपका एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो पार्टिकल इज स्टार्टिंग मीन से अगर स्टार्ट होता है पार्टिकल, तो पहले कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएगा। तो वेलोसिटी इनिशियली आपका जैसे स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी आपका क्या होने वाला है, हाँ पॉजिटिव रहने वाला है। बट अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम से अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी सबसे पहले तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए सामने आपका ये माइनस। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों फॉर्म्स हमें पता होना चाहिए, मीन से जब स्टार्ट होगा और एक्सट्रीम से जब स्टार्ट होगा, दोनों के दोनों फॉर्म्स हमारे लिए रिक्वायर्ड है। आगे क्या करेंगे, कभी एक्सेलरेशन वाला पार्ट देखते हैं पहले। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एक्सट्रीम। तो एक्सेलरेशन में क्या है देखो, अगर आपको v पता है तो v से एक्सेलरेशन में कैसे पहुंचेंगे, v को एक बार और डेरिवेटिव कर दो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे भी फ्रॉम मीन फ्रॉम एक्सट्रीम दोनों केसेस देखेंगे। तो अगर आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मीन, इन सच ए केस आप क्या लिख सकते हो देखो, v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हमारा आया था। ठीक है, तो ये क्या आएगा देखो, v इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव करो, डी वी बाई डी टी, ये क्या आएगा देखो, ओमेगा, क्या होगा यहाँ पे, ए ओमेगा पहले तो कांस्टेंट बाहर आपके आ जाएंगे, कॉस ओमेगा टी को वापस डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू वापस ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना होगा, ओमेगा। तो एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, एक्सप्रेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका आ गया, दिस इज एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और दूसरा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी आप लिख सकते हो, दिस इज क्यों एक्स, बिकॉज एक्स आपका क्या था, स्टार्टिंग में हमने मीन से जब स्टार्ट होता तो एक्स आपका ए साइन ओमेगा टी होता है, तो उसी चीज़ को हमने स्ट्रेट इसकी जगह पुट कर दिया। ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर हम देखो फ्रॉम एक्सट्रीम अगर हम देखें, ठीक है, तो फ्रॉम एक्सट्रीम क्या सिनेरियो है, एक्सट्रीम से हम v हमें पता है माइनस ए ओमेगा कितना, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप डी वी डी टी करो, ये आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा फिर, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना होगा, दैट वुड बी कॉस ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा भी आपका रहने वाला है। ठीक है, चेन रूल लग रहा है इसलिए, दिस वुड बी इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, या माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। ये कितना बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, इसको एक्स क्यों लिखा, बिकॉज फ्रॉम एक्सट्रीम जब स्टार्ट होता है तो साइड में लिख कर रख लो, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होता है, फ्रॉम मीन एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी होता है, इसलिए। ठीक है, इस चीज़ को भी हमने स्ट्रेट अवे यहाँ पुट कर दिया। एक्सलेरेशन दोनों केस में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही है, और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे
ये टाइम के रिस्पेक्ट, तो जनरली आपका ये टाइम वाला इतना काम आएगा नहीं, एक्स वाला ही ज़्यादा काम आएगा। दिस इज acceleration as a function of time, this is acceleration as a function of x। यहाँ मानो ये मेन से है, ये एक्सट्रीम से है, ठीक है, ये आपका क्वांटिटी। पहले एक्स का देखते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसमें ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिर अगला देखते हैं वेलोसिटी का कैसा है। वेलोसिटी v की अगर हम बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और दूसरा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरा फॉर्म क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें आपका बस फर्क है माइनस का, ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। फिर आपका रहेगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसमें भी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे यही वाला फॉर्म आपका ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का टाइम वाला फॉर्मेट, आप एक्स को ऑलरेडी आपने ऊपर देखा हुआ है, देखो एक्स ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें टाइम के लिए सीधा इसको पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा। बट एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मेट जो है एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। अभी इनके ग्राफ्स देख लेते हैं थोड़ा। हो गया, इस चैप्टर में काफ़ी ग्राफ्स भी आपके हैं, ग्राफ्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का देखते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखो, एक्स वर्सेस टी। तो आपको दो टाइप की इक्वेशन पता है, देखो एक आपको मीन से पता है, मीन से कितना होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर आप एक्सट्रीम से देखोगे तो दैट वुड बी एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अभी इन ग्राफ्स को कैसे दिखाएंगे, साइन, अगर एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है तो वो साइन वाला ग्राफ फॉलो करेगा, ठीक है। साइन वाला ग्राफ फॉलो करने का मतलब ये, दिस इज हाउ द साइन ग्राफ लुक्स लाइक। तो एक्स आपका ऐसे ही रिपीट होता होता आगे का ग्राफ भी आपका रहेगा। दूसरा आपका अगर एक्सट्रीम से है तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होता है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये कॉस वाला ग्राफ जो है उसको फॉलो करेगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका रहने वाला है, ठीक। और ये लिमिट्स जो होंगे, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो लिमिट्स वुड बी प्लस ए एंड लोअर लिमिट आपका माइनस ए। एक्स का ग्राफ आपका ऐसा है, तो एक्स आपका ऐसे ही
साइन और कॉस की तरह ऑसिलेट करेगा, डिपेंडिंग ऑन कहाँ से आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली आप v वर्सेस t का ग्राफ भी आप बता सकते हो। यहाँ पे देखो v वर्सेस t का ग्राफ क्या है। तो v आपका कितना आया था, a ओमेगा, तो मीन वाले सारे रेड से दिखाएंगे, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक तो ये आया था, कहाँ से आया था, दिस वाज फ्रॉम द मीन पोजीशन। और दूसरा क्या आया था, v इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी, दैट वाज फ्रॉम द एक्सट्रीम। कौन सा ग्राफ कैसा होगा देखो, अगर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी है तो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, कॉस वाला ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होता है हमेशा, द ग्राफ वुड बी समवट लाइक दिस। देखो तो इस टाइप का ग्राफ होगा आपका। और इसके जो मैक्सिमम लिमिट्स होंगे क्या होंगे, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू इज a ओमेगा और इधर माइनस a ओमेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है वेलोसिटीज की, कल हमने डिस्कस किया था। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, एट द मीन पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम्स पे वेलोसिटी कितनी होती है, एक्सट्रीम्स पे आपकी वेलोसिटी होती है 0। तो वेलोसिटी at mean is a times omega. This is also what, this is also max. सिमिलरली अगर आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मान लो आपका अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो ग्राफ कैसा होगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस का मतलब क्या है, साइन ओमेगा टी आपका ऐसा ग्राफ होता है इस टाइप का, बट माइनस है तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, ऐसा फ्लिप कर दो आप, तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, इस टाइप का साइन का ग्राफ ही रहेगा बट फ्लिप्ड। तो इस टाइप का ग्राफ रहेगा। तो दिस इज v वर्सेस t ग्राफ। ठीक है, रेड वाला हमेशा मीन वाला शो कर रहा है और ब्लू वाला आपका एक्सट्रीम से अगर स्टार्ट होगा तो कैसा होगा। v वर्सेस x का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। v वर्सेस x के ग्राफ में v का इक्वेशन जो है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, जिसको आप ग्राफ किसका बना रहे हो, v वर्सेस x, तो आपका y कोऑर्डिनेट में v वर्सेस x का ग्राफ बनाओगे तो y कोऑर्डिनेट में आपका रहेगा v और x कोऑर्डिनेट में आपका रहने वाला है x एक्सिस में x ही रहेगा वैसे। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा एक बेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर, इलिप्स का इक्वेशन किसी को पता है क्या, मैथ्स में आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुका है।
इलिप्स का इक्वेशन कैसा है देखो, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो। दिस कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, ये आएगा, ठीक है। तो फिर इसको क्या लिख सकते हो देखो, जिसका रिटर्न एज बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई ए ओमेगा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन जो होता है इसको आप ऐसे लिख लो, हाँ गुड राजेश। तो इलिप्स का इक्वेशन जो होता है ये इस फॉर्मेट में रहता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। यहाँ पे ए जो है सेमी मेजर एक्सिस और बी आपका सेमी माइनर एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर कंपेयर करो इस इक्वेशन से, एलिप्स का जो इक्वेशन है इससे अगर आप कंपेयर करो जो हमारा रिजल्ट आया, या हमारे लिए y कौन है, हमारे लिए y आपका v है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि a जो है, ठीक है, ये स्मॉल a के जगह आया है, तो a हमारा सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है देखो, एक एलिप्स जब हम बनाते हैं एलिप्स बनाते टाइम ओरिजिन से ये जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको जो मेजर वाला एक्सिस है ये आपका माइनर एक्सिस जिसमें स्प्रेड कम है, ठीक है। एलिप्स इस एक्सिस में स्प्रेड कम हो रहा है, इस एक्सिस में स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो एक्सिस होता है इसको मेजर एक्सिस बोला जाता है एलिप्स का, ठीक है। और दूसरा जो एक्सिस है इसको माइनर एक्सिस बोला जाता है। तो इसका आधा क्या होगा, सेमी मेजर और सेमी माइनर। तो ये जो है दिस इज बेसिकली स्मॉल ए एंड दिस इज बेसिकली डी। यहाँ पे हमारे पास ए और बी तो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आपका कैपिटल ए हो गया और इसकी जगह कौन आएगा, बी की जगह आपका आ रहा है ए ओमेगा। यहाँ पे आप अगर करो ये चीज़ आप साइड में लिख के रख सकते हो, स्मॉल ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए और बी इज इक्वल्स टू आपका ए ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारा एलिप्स बन गया। तो वेलोसिटी का ये आपका इक्वेशन हो गया। तो डिफरेंस क्या है देखो, अगर मीन वाला केस है और एक्सट्रीम वाला केस है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट है। अगर आप ग्राफ में अगर आपका वेलोसिटी मीन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो मीन से अगर स्टार्ट होगा तो आपका जो है ग्राफ इस यहाँ से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ठीक है। बट अगर आपका एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा पार्टिकल तो यहाँ से स्टार्ट करेगा एक्सट्रीम वाले केस में और फिर वही ऐसे ही रोटेट होकर इस ग्राफ में चलेगा। तो ग्राफ आपका सेम है, बस स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग है। दिस इज द ग्राफ फॉर v वर्सेस x। तो लिख लो
तो एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है अगर आप देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा फिर, इसका ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन जो कि नेगेटिव स्लोप का होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दिस इज हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू बी। स्ट्रेट लाइन क्यों बना, बिकॉज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, तो ये इस टाइप के केसेस में आपका लीनियर ग्राफ ही बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका मैक्सिमम वैल्यू जो है, इसको अगर आप देखो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कब, ए आपका मैक्सिमम होगा व्हेन एक्स पे प्रोपोर्शनल है। तो एक्स जहाँ पे आपका मैक्सिमम जाएगा तभी आपका ए भी मैक्सिमम होगा। तो देयरफॉर एक्स मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज ए। ठीक है, तो ए मैक्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड में ओमेगा स्क्वायर ए। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो ओमेगा स्क्वायर ए और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इसी में लाई करेगा, और एक्स भी लिमिटेड होगा, एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, इन्हीं के बीच रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप निकाल लो, ठीक है, यहाँ पे ये अगर आपका एंगल जो है, इस ग्राफ को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, देखो ये अगर आपका एंगल थीटा है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्लोप, और ओमेगा स्क्वायर आपका tan थीटा के बराबर भी होगा। ये आप ऐसे बोल सकते हो, बेटर ऐसे लिख लो, ओमेगा इज अंडर रूट tan थीटा ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, इस पर बेस करके क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, इतना हो गया। तभी यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करो, ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर ए आ रहा है कहाँ पे होता है, एट एक्सट्रीम्स। ठीक है, और बी मैक्स कहाँ पे होता है, ए ओमेगा होता है एट मीन। किसी भी एसएचएम में और एवरी एसएचएम ए मैक्स अपॉन वी मैक्स विल बी इक्वल्स टू ओमेगा। रेशियो ऑफ ए मैक्स और वी मैक्स ओमेगा के बराबर होता है। ये भी आपको काम आने वाला। अभी देखो, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी बिटवीन। एनालॉजी मतलब क्या, सिमिलैरिटी हो गया बेसिकली। एनालॉजी वर्ड मीन्स सिमिलैरिटी बिटवीन एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर आपका एक पार्टिकल एक एसएचएम कर रहा है, मान लो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन अगर वो कर रहा है, तो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू अ सर्कुलर मोशन। देखते हैं कैसे। अगर आपके पास एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है,
और इस सर्कुलर मोशन में जो सर्कल है उसका रेडियस मान लो ए के बराबर है, कैपिटल ए, जो ऊपर आपका एसएचएम में है एम्पलीट्यूड। और ये पार्टिकल अगर आपका ओमेगा से घूमता है, ठीक है, तो इसका जो वाई वाला प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, वाई प्रोजेक्शन अगर ओमेगा से घूम रहा है, मान लो if the particle is rotating with omega, the angle covered कितना होगा, थीटा, थीटा would be equals to ओमेगा टी। ठीक है, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी अगर आपका ओमेगा है तो टी टाइम में कितना एंगल घूमेगा, थीटा वुड बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। अब देखो इसका अगर आप प्रोजेक्शंस लो, ठीक है, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, ये पार्टिकल यहाँ पे है वाई एक्सिस पे, अगर इसकी बात करो, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये अगर थीटा है और ये अगर ए है, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ए साइन थीटा। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, ए साइन ओमेगा टी, विच इज मैचिंग इस चीज़ को वो मैच कर रहा, देखो, तो आप बोल सकते हो क्या, therefore we can say that when a particle moves in a circle or it moves in uniform circular motion, तो क्या होगा, आप बोल सकते हो कि the y projection performs SHM starting from mean। ठीक है, तो y वाला जो प्रोजेक्शन है दैट इज परफॉर्मिंग एन SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मीन। तो जैसे तो वही चीज़ हो गया, अगर मान लो ये पार्टिकल आपका यहाँ से मूव करके गोल गोल घूम रहा है, तो जैसे पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो इसका वाई वाला जो शेडो है, ठीक है, इसको इधर से अगर आप टॉर्च मारोगे तो वाई वाला शेडो कहाँ, यहाँ से ट्रैवल करता करता ऊपर यहाँ तक पहुँचेगा। समझ में आ रहा है चीज़? क्लियर है? तो ये पार्टिकल जैसे ही इस सर्कल में घूमेगा, एज द पार्टिकल विल कीप मूविंग इन दिस सर्कल, वाई वाला शेडो अगर आप देखो, वाई वाला शेडो पहले तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये चलता जाएगा इसका। इसका बेसिकली एक इस डायरेक्शन में एक ऐसा चम चल रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, सिमिलरली एक्स वाला जो शेडो है वो भी आप कैसे चेंज करेगा, देखो ये पार्टिकल जब ऐसा जाएगा घूमेगा, एक्स वाला शेडो, ये शेडो इसको फॉलो करेगा, इधर पहुंचेगा तो शेडो इधर पहुंचा, फिर इधर पहुंचा तो शेडो इधर, तो जैसे ये घूमेगा तो शेडो यहाँ से इधर, फिर वापस, फिर ये चलता जाएगा उसका पाथ। समझ में आ रहा है ये चीज़?
एक्स वाला शेडो जो है, तो मीन अगर हम सेंटर पे मान रहे, सेंटर वाले पॉइंट को अगर हम मीन मान रहे, एक्स वाला शेडो, इसका अगर आप देखोगे ये कितना आ रहा है, ए कॉस ओमेगा टी। ये किसको सेटिस्फाई करेगा, एस एच एम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। ठीक है, तो एक्स प्रोजेक्शन, सिमिलरली एक्स प्रोजेक्शन परफॉर्म्स एन एस एच एम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक को ही देखेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों उसको एक साथ देखेंगे। या तो एक्स का देखना है आपको, या तो वाई वाला देखना। जनरली जो हम क्वेश्चन करते टाइम करते हैं, हम वाई वाला जो है उसी को फॉलो करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, और इसी को फॉलो करते हैं। तो हैंस हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन एक ही चीज़ है, या सर्कुलर मोशन या एस एच एम एक ही चीज़ है, ये नहीं बोल रहे। अगर पार्टिकल आपका, क्योंकि सर्कुलर मोशन पीरियडिक के कैटेगरी में आता है, ठीक है, और एस एच एम ऑसिलेशन के कैटेगरी में आता है, और बोथ आर नॉट वन इन द सेम थिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखो, हम ये बोल सकते हैं कि अ पार्टिकल विच इज अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, we can say that its projections, not the particle but its projections, yeah, shadows on the x-axis and the y-axis perform simple harmonic motion starting from the extreme and from the uh, mean position respectively। ठीक है, अगर x वाला शेडो देख रहे हो, मतलब कि अगर आप x वाला प्रोजेक्शन देख रहे हो, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है एस एच एम। अगर y वाला शेडो देखोगे तो ये कौन सा स्टार्ट हो रहा है, मीन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कि वाई वाला ए साइन ओमेगा टी को फॉलो कर रहा है, एक्स वाला ए कॉस ओमेगा टी को फॉलो कर रहा है। और मीन कहाँ पे हमने माना, जो एस एच एम हम मान रहे हैं उसका मीन वी हैव कंसिडर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है, तो दिस इज द सिमिलैरिटी, दोनों में क्या सिमिलर है, दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे आप फाइनली कंक्लूजन लिख सकते हो, एवरी यूसीएम इज, या कैसे लिख सकते हो, ड्यूरिंग यूसीएम the x and y projection of the particle perform, yeah, performs SHM। ठीक है, और सर्कल का रेडियस इसका रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड के बराबर, और एंगुलर वेलोसिटी इसके बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ये आप पॉइंट्स लिख लो, इसको अभी हम आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये जो एनालॉजी है, इसको रेफरेंस सर्कल भी बोला जाता है, दिस आल्सो नोन एज द रेफरेंस सर्कल। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन देखते हैं, represent a particle performing SHM of amplitude, मान लो
A located at x equals to a by 2 and moving towards negative extreme on the reference circle. ठीक है, तो यह जो अभी आपने सर्कल वाला मेथड सीखा है उसमें आपका पार्टिकल कहाँ पे होगा? एसएचएम में तो हम क्या लेते हैं जनरली, वी टेक ओनली द कौन सा वाला शेडो, वाई वाला प्रोजेक्शन ही हम प्रेफर करते लेना। तो सिंस एम्पलीट्यूड आपको कैपिटल ए दिया हुआ है तो क्या करोगे आप, जो सर्कल बनाओगे उसका रेडियस कितना होना चाहिए, ए के बराबर। फिर सर्कल का रेडियस आपका होगा इक्वल्स टू कैपिटल ए। ठीक है, और क्या, पार्टिकल कहाँ पे है, एक्स इक्वल्स टू ए बाई 2 पे है, तो वाई एक्सिस पे आपको लेना है। तो ए बाई 2 मतलब ये शेडो आपका यहाँ पे, और किस तरफ जा रहा, मीन हमारा ये था, पॉजिटिव एक्सट्रीम कौन सा होगा, ये, नेगेटिव एक्सट्रीम ये। पार्टिकल किधर जा रहा है, गिवन की नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन है उस सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कहाँ पे है वो हमें बताना है, रेफरेंस सर्कल में उसी को हमें प्लॉट करना है। क्या बताएंगे बताओ। यहाँ पे सबसे पहले तो ये अगर शेडो है इससे आप लाइन बनाओ, ये ठीक है, ये लाइन जहाँ जहाँ कट कर रहा है, एक तो यहाँ एक तो यहाँ, पॉसिबिलिटी क्या है, पार्टिकल इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा लेंगे बताओ। यहाँ पे रोटेशन का सेंस क्या लिया था हमने, एंटी क्लॉक, ये चीज़ भी आप लिख करोगे, रोटेशन सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज। रेफरेंस सर्कल में हम एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाएंगे मोशन को। ठीक है, ये चीज़ भी आप लिख कर रख लो। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो पार्टिकल दो जगह हो सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। बट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है पार्टिकल तो इधर से पार्टिकल इधर जाएगा और इधर अगर होगा तो इस साइड जाएगा। तो शैडो किसको फॉलो कर रहा है, इसको कि इसको, लेफ्ट या लेफ्ट राइट वाला कौन सा, शैडो तो नीचे जा रहा है ना, तो अगर पार्टिकल यहाँ पे है और ऊपर जाएगा तो शैडो शैडो को ऊपर जाना चाहिए था इसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, पार्टिकल अगर यहाँ है और ऐसा जा रहा है तो शैडो तभी जाके नीचे जाएगा। तो अल्टीमेटली पार्टिकल कहाँ पे लोकेटेड है सर्कल में, यहाँ पे। तो सर्कल में वो कहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है, कहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के यहाँ तक वो आ चुका है। कितना एंगल कवर हो चुका है देखो, अगर ये a बाई 2 है, ठीक है, इफ दिस इज a बाई 2 गिवन है, एंगल कितना होगा ये, इफ दिस इज a बाई 2,
तो अब देखो यहाँ पे ये भी ए है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ए कॉस 60 A/2 होगा, ये 60 डिग्री। तो पार्टिकल कितना रोटेट कर चुका है 90 प्लस 60 टोटल 150 डिग्री ऑलरेडी रोटेट कर चुका है पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से। क्लियर है जिस एसएचएम में। बताइए समझ में आ रहा है? दो तीन और एग्जांपल करेंगे पूरा ही क्लियर हो जाएगा आपको। ये एंगल वाला पार्टिकल जहाँ पे है उस लोकेशन से हमने सेंटर से ज्वाइन किया। अब हम ये वाला एंगल कितना वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको ऑलरेडी कितना दिया है A/2 दिया हुआ है, ठीक है एक्स। तो ये अगर A/2 है, इस ट्राइंगल में अगर आप देखो, इस ट्राइंगल में ये पॉइंट, ये लेंथ आपका ए है, हाइपोटेनियस ए हो गया, बेस आपका A/2 हो गया, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा जब 60 डिग्री होगा ये एंगल। तो मतलब पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट तो यहीं से हुआ था, स्टार्ट हमने यहीं से लिया। यहाँ से वो अगर इधर पहुँचा है तो कितना एंगल घूम गया 150 डिग्री टोटल, ठीक है। तो ये आपका 90 है, प्लस 60 करोगे तो ये 150 होगा। समझ आ रहा है? और अगर आपको ये निकालना है कि स्टार्टिंग से लेके कितना टाइम बीत चुका है, तो थीटा क्या बन गया आपका, देखो थीटा इक्वल्स टू ω/t होता है। इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट करो, कितना एंगल रोटेट कर चुका है यहाँ पे 150 डिग्री। बट इसको 150 जो है इसको आपको रेडियंस में लेना है, डिग्री में नहीं। तो रेडियंस में कितना होगा 150 डिग्री वुड बी 30 × 5, तो 5π/6। ये आपका 5π/6 इज इक्वल टू ω/t लिख सकते हो। तो कितना टाइम बीत चुका है 5π/6 ओमेगा। इतने टाइम के बाद पार्टिकल आपका कहाँ पहुँचेगा x इक्वल्स टू A/2 पे, और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप निकाल सकते हो। फिर ठीक है, तो अगला देखते हैं एक और एग्जांपल। इस पे आपका क्वेश्चन रहता है, ये जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन रहता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसमें क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटी है, वो बताओ। तो अभी अगला देखते हैं, देखो represent a particle at x equals to -a/√2 and moving towards positive extreme on the reference circle if it had started from mean
how much time has elapsed. ठीक है, देखो क्या करेंगे। रेफरेंस सर्कल जो हम बनाएंगे, ए रेडियस का। अब सबसे पहले वाई एक्सिस में ही हम प्लॉट करते हैं, तो वाई एक्सिस में ही देखो कहाँ पे होगा। एक्स इक्वल्स टू -a/√2। ठीक है, तो मतलब नीचे कहीं पे है यहाँ पे शैडो आपका। और किस तरफ जा रहा है? इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम, इस तरफ जा रहा है। तो पार्टिकल कहाँ पे लाई करेगा? सर्कल वाला। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ जहाँ कट कर सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, बट पार्टिकल जब भी रहेगा तो एंटी क्लॉक ही घूमेगा। यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह से आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एरो बना के रखो। अब देखो कौन सा एरो सेटिस्फाई करेगा, ये वाला कि ये वाला, लेफ्ट या राइट, कौन सा बताओ। पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो शैडो ऊपर जा रहा है, राइट वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाला पार्टिकल जैसे ही ऊपर जाएगा सर्कल वाला, ये शैडो भी साथ के साथ ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो अभी पार्टिकल नीचे आएगा तो शैडो भी नीचे आना चाहिए था। समझ में आ रहा? तो आउट ऑफ दीज टू पॉसिबिलिटीज दिस इज द करेक्ट वन। तो बेसिकली आपका पार्टिकल जो है सर्कल वाला वो कहाँ पे लोकेटेड है? एट दिस पोजीशन। तो ये आपका पार्टिकल का एंगल कैसे निकालोगे? स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होता है? स्टार्ट यहाँ से होता है। ठीक है, और स्टार्ट से एंटी क्लॉक ही मेजर करना है आपको, ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज मेजर कर लिया, ये एंगल नहीं होगा। एंटी क्लॉक, स्टार्ट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉक सेंस में आप देखो ये एंगल कितना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंस ये आपको दिया हुआ है a/√2, तो ये एंगल कितना होगा? √2 का पैरामीटर आ रहा है, मतलब एंगल कितना हो गया? 1/√2 का पैरामीटर आ रहा है, तो एंगल आपका 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो पूरा एंगल कितना रोटेट हुआ होगा? स्टार्ट पोजीशन से कितना एंगल रोटेट हो गया? फोर्टी फाइव लेस देन, यहाँ पर डायग्राम से दिख रहा है 45 लेस देन 360। ठीक है, मतलब थीटा इज बेसिकली 2 पाई -पाई/4। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ω/t भी होता है। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, इसको आप डालो 7 पाई/4, ये आ रहा थीटा। तो टाइम कितना लगेगा? 7 पाई/4 ω। इतना टाइम बीत चुका है स्टार्टिंग से, तब जाके यहाँ पे आया। क्लियर है चीज़? समझ में आ रहा? Have a certain phase difference one starts from x equals to a/2 and proceeds towards negative extreme, while the other starts from x equals to -a/2 and proceeds towards negative extreme.
फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को कितने टाइम बाद क्रॉस करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो पहले तो दोनों पार्टिकल्स का आपको लोकेट करना है, रेफरेंस सर्कल में है कहाँ पे। एक आपका x इक्वल्स टू a बाई रूट टू पे है, सॉरी a बाई टू पे है मिडवे, और दूसरा आपका x इक्वल्स टू माइनस a बाई टू पे है। ठीक है, और एक किस तरफ, दोनों के दोनों किस तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों का रिस्पेक्टिव आप पार्टिकल्स बनाओ कहाँ पे होंगे। तो दोनों के तरफ, दोनों के लोकेशन से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्टिकल है उसके लिए किस तरफ रहेगा, लेफ्ट या राइट बताओ। हाँ, पे दोनों से एंटी क्लॉक जाएगा, कौन सा वाला परफेक्ट होगा। लेफ्ट वाला। ये तो ऊपर वाला पार्टिकल अगर आप देखो तो वजह से सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो एक आपका ये लाइन बन जाएगा, और दूसरा कहाँ पे, लेफ्ट या राइट कौन सा होगा। कौन सा सेटिस्फाई होगा बताओ। यहाँ पे भी लेफ्ट वाला ही, बिकॉज ये नीचे जा रहा है, ये शेडो यहाँ पे जब रहेगा और ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, यहाँ पे रह के एंटी क्लॉक घूमेगा तो कहाँ जाएगा, इसके साथ साथ शेडो भी ऊपर जाना चाहिए था, बट यहाँ पे नीचे जा रहा है, इसलिए ये आपका परफेक्ट है। ये तो दूसरा आपका जो पार्टिकल है दैट इज, अब देखो क्या होगा, एंगल्स निकालते पहले कितना है, ये एंगल कितना है पहले वो निकालते हैं। ये आपका a बाई टू था, ये भी मैग्नीट्यूड में a बाई टू है, बट नेगेटिव था इसलिए करके नीचे है। तो ये एंगल्स बता सकते हैं क्या हम, कितना कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये तो आपका a और a है, तो ये अगर a है तो ये कितना होगा, a बाई टू अगर है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, टोटल 180 है, तो ये भी 60 होने वाला है। समझ में आ रहा है चीज़। ठीक है, तब देखो मीट जब करेंगे, मीट करते टाइम क्या होगा, मीट करते टाइम दोनों के शेडो सेम जगह पे होना चाहिए। ठीक है, इस पार्टिकल का शेडो और इस पार्टिकल का शेडो वाई एक्सिस पे एट द सेम लोकेशन होना चाहिए। ये कब होगा, हाउ विल दिस बी पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये अब इधर जाएगा, ये अब इधर जाएगा, सब्सिक्वेंट मोशन में आगे का जो मोशन होगा
तब दोनों के शैडोज सेम लोकेशन पे कब होंगे, जब एक पार्टिकल इधर और दूसरा आपका इधर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब लाई करेंगे दोनों। समझ में आ रहा है चीज़? when the particles moving in the circle, when they lie on the same horizontal line, their shadows will also meet each other। ये चीज़ समझ में आ रहा है? देखो, जब एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर, अगर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है, तो इनके शैडोज भी क्या करेंगे, एक दूसरे से मीट करके क्रॉस कर रहे होंगे। ठीक है, इसका वाला शेडो अगर देखोगे अभी नीचे जा रहा होगा, इसका वाला शेडो अगर देखोगे यहाँ पे होगा बट ऊपर जा रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल अभी भी, इनके बीच का एंगल तो चेंज नहीं होने वाला, ये अभी भी 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल कितना मूव किया। ठीक है, टोटल मूवमेंट कितना किया, कितना एंगल घूम चुका है, उसके हिसाब से टाइम आएगा। कोई भी एक का निकाल लो तो आपको टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो बाई सिमेट्री के हिसाब से क्या होगा, देखो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा, ये कितना होगा, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, इनिशियल जो लोकेशन था इसका, ये इस एक्स वाला एक्सिस से 30 डिग्री पे है। ठीक है, सिमेट्री से ये भी एंगल अगर आप देखोगे, इस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है। मीट करते टाइम फाइनल कहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है। ये समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल घूम गया, बताओ। ये सिमेट्री से ये एंगल भी 30 है, ये 30 है, तो ये 60, और ये तो अभी हमने निकाला कितना था, इनिशियल पोजीशन ये आपका 30 था। तो एंगल रोटेटेड कितना है, थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है चीज़? थीटा अगर आपका 90 डिग्री है मतलब π/2 हो गया। ठीक है, तो नाउ थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है, तो π/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। कितना टाइम लगा, टी इज इक्वल्स टू π/2 ओमेगा। तो इतने टाइम बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो। दिस इज योर आंसर। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.